वहाँ पे जाके लड़के ने मेरे को बताया कि मैं तुम्हें 1.5 लाख में खरीद के लेकर आया हूँ। ये मनदीप है, ये मेरे को लेकर गई, इसने मेरे को बोला, फिर बाद में कहती मेरे को पहचानने से ही इनकार कर दिया। जहाँ यूपी में मेरे को बेचा था, अगर वहाँ पे अगर कोई पंजाब की लड़की होती तो नहीं छोड़ते, क्योंकि वो लोग यूपी से थे, उनको तो बस लड़की से मतलब है। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ? वहाँ पे कम से कम 10-15 लड़कियाँ रखी हुई हैं, अलग उनके लिए घर बनाया हुआ है, खाना पीना उनको देते होते हैं सारा कुछ। और 4-5 दिन तो ऐसे ही रुके, उसके बाद 4-5 बंदे आए उनके साथ। तो कहते हैं शादी करनी पड़ती है, जो मतलब मूवियों में शादियों के सीन आते हैं वो हम करवाते होते हैं, तो वो शूट करवाना है। कि आखिरी बार बात हुई है मेरी 4-5 तारीख को बात हुई है, जब मैं कंप्लेन करने गई थी पुलिस स्टेशन में। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ये मेरी ही सहेली है, इसका मेरे पास फ़ोन आया था, ये मेरे को कह रही है मेरे को भी मनदीप लेकर गई, तेरे बाद में 1-2 दिन बाद मेरे को भी लेकर गई। मेरे को कह रही है आप कहाँ पे जॉब करते हो? मैं कहती हूँ आपको कितनी सैलरी मिलती है? मैं क्या, मेरे को मिल जाती है 18,000 रुपये सैलरी। कहती कि 18,000 से क्या होता है, ना रूम का रेंट निकल पाता है, ना खाने पीने का कोई मतलब वो हो पाता है। तो मैं तेरे को मूवियों में काम करवाऊंगी, ठीक है, तेरे को मेन लीड पे काम करवाऊंगी और तेरे को अच्छे खासे सैलरी दिलवाऊंगी। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ मेरे पास जो पैसे मतलब क्या कहते हैं उनके अकाउंट में किए गए हैं, जो फ़ोन से किए गए हैं उसके स्क्रीनशॉट हैं, जो मेरे पापा ने पैसे दिए हैं, और जो खेत वगैरह गिरवी रखा है उसकी रसीदें वगैरह हैं वो हम दिखा सकते हैं। वरना हम तो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आप इस लोकेशन पे चल के पता कर लो, और जहाँ फिरोजपुर में हमें लेकर गए थे उस लोकेशन पे भी चल लो, मुझे उनका घर याद है। तो पुलिस वालों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अभी परसों नरसों उन लोगों ने हमें जवाब दे दिया था कि हमसे नहीं होता कुछ भी, जाओ अपने आप ही कर लो। जब हम कंप्लेन लिखवाने भी गए थे तब भी मेरे को मारपीट करी थी अंदर ले जाके रूम में मेरी मम्मी ने। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੰਜਲੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਜਲੀ, ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ? मेरे को मनदीप मिली थी, मैं सीपी मॉल में जॉब कर रही थी, मेरे को रास्ते में मिली थी। मेरे को कह रही है आप कहाँ पे जॉब करते हो? मैं क्या, मैं सीपी मॉल में। कहती हूँ आपको कितनी सैलरी मिलती है? मैं क्या, मेरे को मिल जाती है 18,000 रुपये सैलरी। कहती कि 18,000 से क्या होता है, ना रूम का रेंट निकल पाता है, ना खाने पीने का कोई मतलब वो हो पाता है। तो मैं तेरे को मूवियों में काम करवाऊँगी, ठीक है, तेरे को मेन लीड पे काम करवाऊँगी और तेरे को अच्छे खासे सैलरी दिलवाऊँगी। मैंने कहा कितनी सैलरी मिलती है? कहती कि तेरे को मतलब जैसे मेन टेक लग रहा है तो उसके 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, और जैसे कि बैकग्राउंड वाला या बैक साइड लग रहा है तो उसमें क्या कहते तेरे को 2-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो मैंने कहा कि एक दिन का? तो कहती हाँ। तो उस समय मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैं उसके साथ शूट पे जाने लग गई। 1 महीने तक तो ये शूट वाला काम चल रहा था। चढ़ती कला मूवी में मेरे को काम करवाया, उसमें मेरे मतलब 1-2 टेक लगवाए, और उसके बाद जो यार जिगरी कसूती डिग्री मूवी आई है उसमें मेरे को काम करवाया। उसमें ले जाती थी अपने साथ ही, खाना वगैरह सारा कुछ वहीं मिलता था। वहाँ CU कॉलेज में लेकर गए, वहाँ पे मतलब 1 महीने तक सारा कुछ ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद में मनदीप ने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं फिरोजपुर में शूट है, चलेगी? मैंने कहा कि कब तक वापस आ जाएंगे? कहती 3 दिन में वापस आ जाएंगे। उसके बाद जब हम फिरोजपुर गए वहाँ पे मेरे को बोला, 4-5 दिन तो ऐसे ही रुके, उसके बाद 4-5 बंदे आए उनके साथ, अपनी गाड़ियों में आए, ठीक है। तो मैंने पूछा कि मतलब ये क्या है? तो कहते शादी करनी पड़ती है, जो मतलब मूवियों में शादियों के सीन आते हैं तो वो वाले हम ही उनको मतलब शॉर्ट पिक्चरें बना के देते हैं। तो जो मूवियों में सीन आते हैं ना मतलब शादियों वाले, वो हम करवाते होते हैं। तो वो शूट करवाना है तो तुम्हें गुरुद्वारे चलना पड़ेगा। तो मेरे को एक सूट दिलवाया था दुकान से, वो पहन के मेरे को गुरुद्वारे गई। मैं गुरुद्वारे में एक साइड लड़के को बिठाया, एक साइड मेरे को बिठाया, दिल्ली गेट वाले गुरुद्वारे में।
हम दोनों को बिठा के बाबा जी ने अरदास करी, उसके बाद हमें प्रसाद वगैरह दिया, हम बाहर निकले गुरुद्वारे के, ठीक है। ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਆ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? एक कैमरा लगा हुआ था और ज़्यादा कैमरा नहीं थे, एक कैमरा था, बाकी सब अपने फ़ोन में वीडियो वगैरह बना रहे थे। और उसके बाद हम मतलब गुरुद्वारे से बाहर निकले, वो उन लोगों ने हैप्पी और क्या कहते जसवीर कौर हैप्पी की मम्मी दोनों ने मेरे को बोला कि क्या कहते थोड़े रीति रस्म रिवाज हैं जो कि इनके घर जाना पड़ेगा आज के लिए, कल हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। ਹੈਪੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? हैप्पी जो मनदीप जो मेरे को लेकर गई थी, मतलब मेरी फ्रेंड बनी थी जो मुझे लेकर गई, उसका भाई है, उसने मनदीप ने ही मेरे को बताया। और जो जसवीर कौर है वो हैप्पी की मम्मी है, हैप्पी की मम्मी है। और वो लोग मेरे को अपने साथ गाड़ी में लेकर गए थे गुरुद्वारे तक, उन लोगों ने ही मेरे को एक सूट भी दिलवाया और कहते कि तुम मतलब ये करके उसके बाद चले जाना वहाँ पे, क्या कहते उनके साथ चले जाना, फिर वहाँ पे जो रीति रस्म होंगे वो हो जाएंगे, फिर हम कल तुम्हें लेने आ जाएंगे। मैंने बोला भी कि मेरे साथ चल लो, तो कहते साथ तो नहीं अभी जा सकते हैं पर हम तुम्हें कल पक्का लेने आ जाएंगे। मैं उन पे भरोसा करती थी, इस करके मैं चली गई। उसके बाद में वहाँ पे जाके लड़के ने मेरे को बताया कि मैं तुम्हें 1.5 लाख में ख़रीद के लेकर आया हूँ। तो मैंने उनको बोला ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैं तो यहाँ पे शूट के काम में आई थी, मेरे को मनदीप ने बोला था कि शूटिंग का काम चल रहा है, आज चली जाओ, वहाँ जो रीति रस्म रिवाज हो जाएंगे, कल हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। तो लड़के ने मेरे को बोला कि तू ड्रामे ना कर, तुझे सारा कुछ पता है, ठीक है, तुम लोग जानबूझ के मतलब फ्रॉड करते हो तो ये वो। तो मैं मतलब उस चीज़ को सुन के मैंने मनदीप को फ़ोन किया अपने फ़ोन से। मैं क्या मनदीप दी ये लोग मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। कहती कौन है तू? मैं क्या मैं अंजलि बोल रही हूँ। कहती मैं नहीं जानती तेरे को, कहाँ रहती है। मुकर गई अपनी बातों से और मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया सारा कुछ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਦੀਪ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ जी, ये मनदीप है। ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, ये मेरे को लेकर गई थी। ये मनदीप है, ये मेरे को लेकर गई, इसने मेरे को बोला, फिर बाद में कहती मेरे को पहचानने से ही इनकार कर दिया। फिर मैं रोने लग गई, फ़ोन भी काट दिया, मेरा नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद मैं रोती रही, उनके हाथ जोड़े पैर जोड़े। मैं क्या मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। मैंने अपने फ़ोन में जो मैं जॉब करती थी फ़ोटोज़ दिखाई कि ये देखो मेरा स्टाफ है, मैं काम करती थी, मैं मतलब ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैंने आगे कभी नहीं कहा मैं ऐसा किया, मेरा फ़ोन चेक कर लो आप अगर कुछ ऐसा मिल जाए। तो उन लोगों ने मेरा फ़ोन चेक किया, उनको जब मेरे पे थोड़ा बहुत भरोसा हुआ तो उसके बाद में उन लोगों ने मेरे पापा को फ़ोन किया, मेरे फ़ोन से नंबर लगाया, पापा से बात करी और पापा को बोला कि ऐसी ऐसी मतलब तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा काम किया है इस लड़की ने। तो पापा भी उस बात को सुन के बहुत मतलब परेशान हो गए। पापा उन लोगों को गालियाँ निकालने लग गए कि हमारी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर दिया, हमारी लड़की तो वहाँ काम करती थी। क्योंकि पापा को मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी कि मैं शूट पे जा रही हूँ, अभी मैंने जॉब छोड़ दी है। पापा को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब पापा को बताया तो पापा ने बोला अभी हम आ रहे हैं अपनी लड़की को ले जाने, क्योंकि यूपी में ही मेरी फैमिली रहती है। तो वहाँ से पापा कहते हैं हम अभी हमें लोकेशन भेजो, हम आएंगे। तो उन लोगों ने बोला हम लोकेशन तो भेज देते हैं, आप आ जाओ, लेकिन हम ऐसे लड़की को जाने नहीं देंगे। पापा ने बोला क्यों, हमारी लड़की है, हमारी मर्जी। तो कहते कि ऐसे कैसे आपकी मर्जी चलेगी। कहते 1.5 लाख रुपए हम देकर आए हैं हैप्पी और क्या कहते वो मनदीप को, तो पैसे भर दो, आप अपनी लड़की को ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा कहते हैं जिन लोगों ने पैसे खाए हैं उनसे पैसे लो, हम किस चीज़ के पैसे दे भाई, हम तो गरीब बंदे हैं, हम इतने पैसे 1.5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे। तो कहते वो चीज़ हम नहीं जानते, बस हमें पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए तो हमें 1.5 लाख रुपए दो और अपनी लड़की ले जाओ। फिर पापा ने क्या कहते जैसे तैसे मतलब खेत गिरवी रखा, मम्मी के जो गहने थे वो गिरवी रखे, जैसे तैसे उन्होंने 1.5 लाख का अरेंजमेंट किया। और उसके बाद मेरे भाई को यहाँ से चंडीगढ़ से भेजा। भाई को जब भेजा तो ये मतलब गाड़ी किराए पे करके लेकर गया था और अपने 2 दोस्त साथ में लेकर गया था। तो क्या किया, पापा तो उतनी जल्दी पहुँच नहीं पाए थे, भाई मेरा जल्दी पहुँच गया। तो इसकी गाड़ी थाने में खड़ी करवा दी इन लोगों ने। गाड़ी भी थाने में खड़ी करवा दी, मेरे को भी पुलिस स्टेशन ले गए, मेरे भाई को भी ले गए, जो उसके 2 दोस्त थे उसको भी ले गए पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे मेरे भाई को मारा पीटा और उसके दोस्तों को भी मारा पीटा, मेरे को भी मारा पीटा। कहते कि तुम लोग अपनी लड़की से ऐसे धंधे करवाते हो। मैंने इतना यकीन हाँ हाँ जी, पुलिस ने मेरे को भी मारा। मेरे भाई के कानों में नाखून घुसाए हुए थे, नाखून भी पक गए थे, उसके कान पूरे पक गए थे।
तो उसके बाद मेरा भाई पूरी रात मार खाता रहा, लेकिन वो कहता हम ऐसा कोई काम नहीं करते, हमारी लड़की के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। उसके बाद सुबह 4 बजे के समथिंग मेरे पापा वहाँ पहुँचे, तो पापा ने 1.5 लाख रुपए जमा किए और उसके बाद में मेरे भाई को मारना पीटना बंद किया। और उसके बाद में मेरे को आने नहीं दे रहे, कह रहे हैं यहीं पे रहेगी तू, हमारे किचन में खाना बनाएगी, उसके हम तुझे 10,000 सैलरी देंगे और तू यहीं रहेगी। फिर मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, मैं क्या मेरे को प्लीज़ जाने दो, हो गई मेरे से गलती, बट मैं आगे से कभी किसी के मतलब बहकावे में नहीं 1.5 आऊँगी। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, मेरे पापा ने बेचारे इतने गरीब हैं, उन्होंने 1.5 लाख का अरेंजमेंट करके उनको पैसे। ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, उसका फ़ोन नहीं आया, बट मैसेज ज़रूर आया था। उसका ये मैसेज आया था कि तू पुलिस स्टेशन में मेरा नाम क्यों ले रही है। तो मैंने उसको बोला कि तू लेकर गई थी तो तेरा ही नाम लूँगी और किसी और का थोड़ी लूँगी। तो ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? वहाँ पे कम से कम 10-15 लड़कियाँ रखी हुई हैं, अलग उनके लिए घर बनाया हुआ है, खाना पीना उनको देते होते हैं सारा कुछ। और क्या कहते हैं, सारी लड़कियों से मुझे लगता है यही काम करवाते हैं। उन 2-3 लड़कियों से मैंने पूछा था तो वो कहती कि मैं तो खुद पहली बार आई हूँ, देखते हैं क्या होता है। कहते शायद मूवी में ही शूट करवाते हैं, मैं भी शूट करती हूँ। तो 2 लड़कियों की मैंने इंस्टा ID ली थी, बाकी तो ज़्यादा किसी से मैंने मतलब नहीं रखा था। ਦੋਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਸੇ ਕੁੰਬੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ? मेरे घर के बिल्कुल ही पास में रहती है, उससे मेरी दोस्ती हो गई क्योंकि वो तो मेरे को पार्क के पास मिली थी। तो उसने बताया कि वो मेरे रूम के साइड में ही रहती है। तो मैं क्या, जब मेरे रूम के पास में ही रहती तो बातचीत करी, फिर वो उसने शूट पे ले जाना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पे मेरे को काम ठीक लगा, खाना भी मिलता था और शूट का काम, मतलब उधर काफ़ी बंदे आते थे काम करने के लिए, आंटियाँ भी आती थी और मतलब अंकल भी आते थे, बहुत सारे लोग आते थे। मैं ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? नहीं, इसके पहले 1 महीने पहले मतलब हमें कुछ पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, मनदीप मेरे साथ ऐसा कर सकती है। शकल से दिखने में इतनी भोली, इतना कुछ ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही मासूम है अपनी। ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਮਾਫ करना, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? इसका भी नाम अंजलि है, लेकिन मेरा भी नाम अंजलि है, तो इसको वर्षा बुलाते होते थे। ਤੁਹਾਡੀ सहेली है? हाँ जी, ये मेरी ही सहेली है। इसका मेरे पास फ़ोन आया था, ये मेरे को कह रही है मेरे को भी मनदीप लेकर गई, तेरे बाद में 1-2 दिन बाद मेरे को भी लेकर गई, मेरे को यहाँ पे ऐसे ऐसे, इसका फ़ोन आया कि मेरे को भी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके भेजा हुआ है, ये लोग मेरे को मारते हैं पीटते हैं, तू मेरे को जैसे तैसे करके यहाँ से निकाल ले, मेरे साथ गलत काम करते हैं और रोटी भी खाने पीने को नहीं देते हैं, घर के भी सारे काम करवाते हैं। मैं मतलब इतनी बार इन लोगों को बोल चुकी हूँ कि मेरे को मेरी मम्मी के पास भेज दो। ये लोग कहते हैं अब तेरी ज़िंदगी जो भी है यही है, तेरे को इधर ही रहना पड़ेगा। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ? इसकी आखिरी बार बात हुई है मेरी 4-5 तारीख को बात हुई है, जब मैं कंप्लेन करने गई थी पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस वालों ने, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, ये करती थी, मैं करती थी, मनदीप भी जाती थी और भी बहुत सारी लड़कियां जाती थी मूवियों में काम करने के लिए। मेरे पास जो भी लड़कियां जाती थी वो मेरे को ग्रुप में भी ऐड किया था, मेरे पास ग्रुप भी है वो जिसमें ऐड किया था। ਇਹ ਵਰਸਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ? इसको 3 महीना हो गए, चौथा लग गया है। नहीं ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, पता बातें नहीं हो रही उसके हाथ से, जब फोने छीन लिए तो कहाँ से बात हो रही, उसको करने नहीं देते फोन जहाँ पे है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? नहीं, वो करे मम्मी नहीं जाऊंगी, मैं घर ही में मिलूंगी, इतनी बात बोल रही थी। मैं सुबह चली गई काम पे। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? महीना भी 10 दिन हुए, 10 दिन हुए, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो, बैठी रहो, शाम को चले आओ। ਬੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਆਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਿਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੜਾਈ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ 8 ਫੇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ, ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧੰਦਾ ਗਿਆ, ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ 8 ਫੇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ 8 ਫੇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਦਿਨ
ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਜਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਗਈ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਮਦਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ 2-2 4-4 ਸਾਡੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ 8 ਫੇਟ ਥਾਣੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਾਇਲਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10-15 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਭਜਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੱਜ ਗਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕੁੰਮੜਾ ਭੱਜ ਗਈ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਆਉਣ ਲੱਗੀ। 8 ਫੇਜ਼ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਬੈਠੇਗੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਗੀ, ਆਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੜੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਹੈਗੀ, ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਹੈ, 3-4 ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਏ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ 15-20 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, 15 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ID ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 15-20 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਸ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸਾਂ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ID ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਅੰਜਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅੰਜਲੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ, ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਥਾਣੇ 8 ਫੇਸ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਫੋਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ SHO 8 ਫੇਸ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ 8 ਫੇਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਰੇਡਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਬੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮਰੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ कुछ और खेल चल रही थी? इन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि जहाँ तू आगे शूट पे जाती थी
मैंने इन लोगों को ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पे कैमरे वगैरह तो है नहीं, कहते एक ही कैमरा है यहाँ पे, एक ही, ज़्यादा मतलब काम नहीं है ना, जैसे ज़्यादा टेक लगवाने होते हैं तो ज़्यादा कैमरे मंगवाते हैं, यहाँ पे बस क्या कहते हैं फेरे वाला सीन लेना है, तो इस करके एक ही कैमरा बुलवाया है, बाकी जो आगे शूट होंगे उसमें देख लेना तू तू मतलब डर मत, मनदीप पे तो भरोसा करती है। मैं क्या मनदीप पे भरोसा करती हूँ, तभी मैं यहाँ तक आई हूँ। तो कहते तू बस बेफिक्र हो जा, तेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं होगी। लेकिन वहाँ जाके मेरे को पता चला कि मतलब जब मेरे को वहाँ पे उस लड़के ने बताया कि हम 1.5 लाख में ख़रीद के ले आए हैं और मनदीप ने मेरे को 95 से इनकार कर दिया, तब सबसे ज़्यादा मेरे को घबराहट हुई कि मतलब ऐसी मतलब उसकी शक्ल से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जाके मेरे को बेच देगी या फिर कुछ भी। इतनी प्यार से बात करती थी सब कुछ, लेकिन जब वो फ़ोन पे मुकर गई तब मेरा भी मतलब उससे भरोसा उठ गया था। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁੰਬੜਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕੁੰਬੜਾ? नहीं नहीं, फिर वो यहाँ से चली गई थी। इसकी सिस्टर और ब्रदर रह रहे थे, इसके मम्मी पापा तो संगरूर में ही रहते हैं, बाकी इसके मतलब भाई और जो बहन रहते हैं उन्होंने रूम यहाँ से खाली कर दिया, और ये खुद तो दुबई चली गई, यहाँ पे मिली ही नहीं है। मनदीप जब मैं यहाँ पे वापस आई मेरे को यहाँ पे नहीं मिली, मैंने उसकी इंस्टा आईडी पे देखा वो दुबई जा चुकी थी। ਨਹੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ? मेरे को ये चीज़ पता चली है कि पहले भी ये दुबई से ही वापस आई थी। दुबई भी मेरे को बोला था तू अपना पासपोर्ट बनवा ले, वर्षा को भी बोल दे पासपोर्ट बनवा लेगी, मेरे साथ दुबई चलो। अगर वो तो शुक्र है हम इसके साथ दुबई नहीं गए, वहाँ ले जाके बेच देती तो हमारा तो लापता ही हो जाते हम बिल्कुल। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? मुझे तो जहाँ तक लगता है कि ये लड़कियों को लेकर गई थी, क्योंकि जब मतलब दुबई गई है तो मैंने इसकी वीडियो में देखा, आप भी देख लेना, 2 लड़कियाँ अपने साथ लेकर गई हुई है ये। बाकी मेरे को आज एक उसी के मतलब दोस्त का एक मैसेज आया था, उसने मेरे को पूछा था क्योंकि उसने वीडियो वगैरह देखी होएगी इंस्टाग्राम पे, तो वो मेरे को पूछ रहा था क्या हुआ है, तो मैंने बोला कि मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि तू मनदीप का ही बंदा है, क्या पता उसी ने तेरे को बात करने के लिए बोला हो। जो कि मैंने सर को वीडियो भी भेजी थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी भेजी। फिर वो कहता नहीं अंजलि मैं खुद दुबई से भाग के आया हूँ, वो मेरे को मतलब उससे लड़ के आया हूँ, उसने मेरे को काम पे लगाया था और वहाँ मेरे को फंसा दिया था। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप सुन सकते हो, सर के नंबर पे भी भेजी हुई है मैंने। 15 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ? नहीं नहीं, अगर मुझे ज़रा भी लगता कि ये लड़कियां डरी हुई हैं या फिर मतलब थोड़ा भी फील होता तो मैं पहली बात वो काम करती ही ना। वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे मतलब होती हैं लड़कियां, हंस खेल रही थी, अपना फ़ोन देख रही थी, फ़ोन बातचीत कर रही थी। हाँ जी, पंजाबी ही कुड़ियाँ थी ज़्यादा करके, हम तो 2 ही थे यूपी से, बाकी सारी इधर पंजाब की ही थी। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? नहीं नहीं, हम पहली बार ही गए हैं, हम इसके पहले कभी नहीं गए, बस हम पहली बार ही गए हैं, पहली बारी में ही ये सब कुछ हो गया हमारे साथ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ? नहीं नहीं, यहाँ की रहने वाली जो मेरी फ्रेंड ही थी जो मेरे साथ गई है, वर्षा का ही मुझे पता है, बाकी मैं फिरोजपुर तो दोबारा गई नहीं जो वहाँ जाके मैं पता करूँ कि वो लड़कियाँ हैं वहाँ पे या नहीं है। ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? मनदीप का मेरे को मैसेज मतलब वो सर को मैसेज कर रही थी कि ये सारा कुछ अंजलि का किया धरा है, पता नहीं, कह रही थी कि सर ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे मतलब मैसेज के, कहते कि अंजलि और इसका बॉयफ्रेंड मिलके ये सारे काम कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, पुलिस को बीच में मत लाओ। पुलिस वालों की तरफदारी कर रही है, मतलब उनकी साइड बोल रही है और हमें बता रही है कि हम ही ये काम करते हैं। अगर हम ये काम करते होते तो मैं ही अपने आप को बेच के मैं ही जाके उधर फंस जाती, मेरे ही घर वाले पैसे भरते आके। ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ? मेरे पास जो पैसे मतलब क्या कहते हैं उनके अकाउंट में किए गए हैं, जो फ़ोन से किए गए हैं उसके स्क्रीनशॉट हैं, जो मेरे पापा ने पैसे दिए हैं, और जो खेत वगैरह गिरवी रखा है उसकी रसीदें वगैरह हैं वो हम दिखा सकते हैं। बाकी मनदीप ने मतलब जो जो वर्षा का फ़ोन ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਹੈ?
नहीं नहीं, उधर से हमें कोई कॉपी नहीं मिली, कुछ भी नहीं। उन लोगों ने ये बोल दिया था, जब पैसे दे दिए मेरे पापा ने, तो उन लोगों ने बस साइन करवाए थे, एक मतलब पेपर था उस पे साइन करवाए थे, कहते अब राजीनामा हो गया है। पर ये बात की जाके कहीं पे जिक्र मत करना कि हम इतने इतने पैसे भर के आए हैं, कहते इस मामले से अब दूर ही रहना, हमारा नाम कहीं मत लेना, हमें ऐसा बोला गया था, हमें मतलब ये चीज़ बोली गई थी। तो उस डर के मारे मैं ये चीज़ बताना नहीं चाह रही थी, बट जो मेरी फ्रेंड के वर्षा के साथ भी ये चीज़ हुई है, तो ये मेरे को ये चीज़ें बोलनी पड़ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ? ये मेरे को कीमत वगैरह तो कुछ भी नहीं बताई है, बस मेरे को बताया गया है कि उन लोगों ने मेरे को बेच लिया है। ये लोग मेरे से बोल रहे हैं, और वो लोग मेरा फ़ोन नहीं, मतलब उन लोगों को फ़ोन करते हैं ये लोग, तो ये लोग मना कर देते हैं कि हम नहीं जानते इसको। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे असली शादी विवाह तो तभी होते हैं जब मंगलसूत्र पहनाए, सिंदूर डालें या पैरों में कुछ पहनाएं। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस एक ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ? नहीं नहीं, असली शादी तो नहीं, बस ऐसे वो कह रहे थे कि शूट करवा रहे हैं, वहाँ पे शादी वाला को तो कोई सीन ही नहीं था। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? नहीं, वहाँ पे मेरे को ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं बोला था, ये बात अपने घर पे ले जाके वो लोग बोल रहे थे। कि ब्याह कराया तो हाँ 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख रुपए में हम खरीद के लाए हैं, ये भी नहीं बोला कि शादी करवाई है, ये कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख में खरीद के लेकर आए हैं। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ? हाँ जी, उनसे महिला कमीशन से मेरी यही विनती है कि जो भी मतलब और लड़कियां जो मतलब गई हैं, ऐसा हो सकता है कि हो नहीं सकता, हो रहा है कि काफ़ी लड़कियों को बेचा गया है। कल्ली मैं नहीं हूँ, मैं तो चलो जैसे तैसे उन लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि मैं उनके ही मतलब अपने ही शहर की थी, मैं यूपी से ही थी, तो उन लोगों ने मेरे पे तरस खा के मेरे को छोड़ दिया, और मैं इस काम में पहले कभी नहीं गई। काफ़ी सारी लड़कियाँ वहाँ पे 15-20 लड़कियाँ तो फंसी हुई थी, और बहुत सारी लड़कियाँ हमें ऐसा लगता है कि बेची गई हैं। तो ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ? अगर मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ यूपी में मेरे को बेचा था, अगर वहाँ पे अगर कोई पंजाब की लड़की होती तो नहीं छोड़ते, क्योंकि वो लोग यूपी से थे। तो अभी मैं तो चलो यूपी की थी, तो उन लोगों ने सोचा कि ये तो हमारे ही इधर की है, तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, हो गई है गलती। अगर मतलब पंजाब की लड़की होती तो वो लोग छोड़ते नहीं, मुझे ये भी लगता है। और बाकी जो राजस्थान वाले हैं वो तो ऐसे ही नहीं छोड़ते, चाहे यूपी की हो, जहाँ मर्जी की हो, उनको तो बस लड़की से मतलब है। ना कि मेरी जैसे फ्रेंड फंसी हुई है, उसको भी नहीं छोड़ा। 1-2 बार, बस एक बार ही बात करी थी, वो भी मेरी सहेली ने फ़ोन जब पड़ा देखा होगा, उसको मेरा नंबर याद था तब। नहीं नहीं, मुड़ के मैंने इतने बहुत ज़्यादा रो रही थी। इनसे भी, उनकी मम्मा से भी मैंने बात करवाई थी, इन्होंने भी बात करी थी, ये कहते कि तू टेंशन ना ले, हम आ जाएंगे कल परसों तक। लेकिन 10-15 दिन हो गए, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, इस करके हम भी उधर जा नहीं पाए हैं। वरना हम तो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आप इस लोकेशन पे चल के पता कर लो, और जहाँ फिरोजपुर में हमें लेकर गए थे उस लोकेशन पे भी चल लो, मुझे उनका घर याद है। तो पुलिस वालों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अभी परसों नरसों उन लोगों ने हमें जवाब दे दिया था कि हमसे नहीं होता कुछ भी, जाओ अपने आप ही कर लो। जब हम कंप्लेन लिखवाने भी गए थे तब भी मेरे को मारपीट करी थी, अंदर ले जाके रूम में मेरी मम्मी ने मेरे को बचाने गई थी, तो मेरी मम्मी पे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी 8 फेस पुलिस स्टेशन में मेरे को भी मारा। मेरी मम्मी को ग्लूकोज चढ़ रहे थे, मैं लेकर गई थी वर्षा के सपोर्ट में कि चलो मतलब चल रहा, उनकी तबीयत पहले ही ख़राब थी। जब मेरे को मार रहे थे तो मम्मी अंदर गई भागते हुए कि मेरी लड़की की इसमें क्या गलती है, उसको क्यों मार रहे हो। तो जो मतलब लेडीज़ पुलिस थी, मेरी मम्मी को भी उन्होंने 2-4 थप्पड़ मारे। तो उसके बाद से मेरी मम्मी ना इधर आई है ना वहाँ पे, मतलब जब हम कल उधर गए थे धरने पे तो उधर भी नहीं आई थी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁੰਮੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 40-30 ਸਾਲ 25-25 ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗੀ, ਭੱਜ ਗਈ, ਦੌੜ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਬਣਨਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਝਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਪੜਾਓ ਔਰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਕਿਆ ਯਾਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਮੇਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ SHOਆਂ ਨੂੰ, DSPਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਹਿਖਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। SHO ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 8 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ? ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ, SHO ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ 8 ਫੇਸ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ SHO ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਲਗਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁੰਮੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਆ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV ਮੋਹਾਲੀ।